हमने अपने खून से ये दर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा। बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर थे। बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत से इस महफिल का खूबसूरत आगाज कर रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सच है कि फलक को मेजबानी की इजाजत जब मिली होगी तो बेचारी जमी की रात आंखों में कटी होगी। अरब के चांद की आमद से पहले किसने सोचा था कि तपती रेत के किस्मत में ऐसी चांदनी होगी। आइए, इस महफिल का खूबसूरत आगाज हो चुका। हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब और शकील सेठ साहब, तमाम मेहमानों की ज़ियाफत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुशायरे में खूबसूरती के लिए चांद लगाने वाली अगर वो शख्सियत मौजूद है। ये मेरी बदकिस्मती थी कि 2 साल पहले जब मैं आया था तो हाजी साहब का अभी तारुफ ही करा रहा था कि मैं ज़मींदोज़ हो गया। लेकिन आज मैं बड़े अच्छे मौके से इन्हें देख रहा हूँ कि हाजी साहब यकीनन आपको तब मालूम होगा जब ये हमारी आंखों के दरमियान नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, आज ये हमारी आंखों के दरमियान मौजूद हैं। यकीनन मुशायरे के लिए इनकी हाजिरी हमारे लिए मुबारकपुर की मुश्तरका तहजीब की अमानत बनकर हमारे स्टेज पर हिफाजत कर रहे हैं इस मुशायरे की। यकीनन इनकी हाजिरी हमारे लिए ऑक्सीजन और अमृत का काम करेगी। खुदा इन्हें तवील उम्र अता करे। आइए हजरात गिरामी, मैं शायरों का तारुफ करा दूं। देखिए, हमारी फहरिस्त में ऐसे ऐसे शोरा इकराम हैं कि इनमें से एक शायर भी किसी मुशायरे में चला जाता है तो कामयाबी का जमानत हुआ करता है। जिनमें से है आजमगढ़ की सरजमीन, जहानागंज की अदबी सरजमीन की सितारा बन के हम निकले, चमक दुनिया ने देखी है, नुमाया क्यों नहीं होगी ये आजमगढ़ की मिट्टी है। दोस्तों, जनाब शमशीर जहानागंजवी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने आप के आजमगढ़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके मुबारकपुर की नुमाइंदगी उर्दू अदब के हवाले से जनाब शकील मुबारकपुरी साहब कर रहे हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोस्तों, फारूक दिलकश जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान बना के चलते हैं, वो भाई हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं। आवाज का जादूगर और इस महफिल को खूबसूरती में तब्दील करने का हुनर जानने वाली शख्सियत जनाब शाहिद गौहर, जिनका ताल्लुक मौनाद भंजन से है, वो भी हमारी फहरिस्त में मौजूद है। दोस्तों, सलमान घोसवी जो मुंबई हिंदुस्तान के हवाले से जाने जाते हैं सोशल मीडिया पे, जिनका बड़ा अहम कारनामा है। दोस्तों, जब वो माइक पे आएंगे तो आप मचल जाएंगे, ये मेरा दावा है। सलमान घोसवी हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक ऐसा नुमाइंदा पूरा मारूफ की सरजमीन का जो हमारे दयार और मौनाद भंजन की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में वो चमकते सितारे की तरह कर रहा है, जनाब परवेज कौसर मारूफी। ताहिर रहमानी मौनाद भंजन से जिनका ताल्लुक है। और एक नाम आपके दयार का ऐसा है, नाम क्या लूं, मैं बात कहूंगा तो समझ जाएंगे कि चंद दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई। चंद बच्चे खस्सी लेकर उनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, जो मैं अपने घर से देख रहा था। दरवाजा बजाते हैं, कुंडी लगाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं तो अंदर से वो निकलते हैं वो शायर। तो जो लड़के गए खस्सी लेकर, कहा हाजी साहब पूरा खसी हुआ है। कहते हाँ बे बाबू मोरत हुआ तो हरदम मजितिया में गाय रहते के पाने रह। कहते बे बाबू जानवर चला जाता, मौके नहीं खाना कब देखे। तो वो है शमशाद निवादवी जो महफिल को कहकहों में तब्दील करते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन बात यह है, हमेशा गमगीन रहते हैं, इसलिए गमगीन रहते हैं। लेकिन अब मस्जिद में जाने लगे, ये मत समझिए कि वो नहीं जाते हैं। इनको नमाज पढ़ने का इतना जज्बा हो गया कि नमाज सीखने के लिए एक मौलाना साहब के पास गए। तो मौलाना साहब ने पूछा कि सना आती है? तो शमशाद निवादवी ने कहा कि जी वो नहीं आती, लेकिन कभी कभी नबीला आती है। मौलाना साहब गरम हो गए, बेवकूफ हो तुम, मैं तुम्हारी होने वाली महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सना की बात कर रहा हूँ जो नमाज में पढ़ी जाती है। तब शमशाद निवादवी साहब सर झुका के कहते हैं सुभानकल्लाह व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। बहरहाल ये इनका मामला है। शमशाद निवादवी साहब जो आपकी महफिल को कहकहों में तब्दील करेंगे, मेरे साथ बिहार में थे तो बिहार में इन्होंने आपके निवादी की तर्जमानी की थी। आइए हजरात गिरामी, जावेद मोहम्मदाबादी जो नाज से इस महफिल का खूबसूरत आगाज कर रहे थे, जब किसी
किसी महफिल में जाते हैं तो दिल खैराबादी का अंदाज, दिल खैराबादी का कलाम, दिल खैराबादी के तर्ज तकल्लुम को अपनाते हुए पूरी कमी को दूर कर देते हैं। वो शायर हमारे दरमियान मौजूद है, वो सैयद अहमद वसैद शकील सेठ साहब की ये दुआ और उनकी सरपरस्ती जैसा हाथ वसैद पर कि हिफ्ज कर रहा है वो बच्चा मुशायरे से दूर है इस वक्त, लेकिन कौमी यकजहती का ये मुशायरा सरैया की मोहब्बत को जब अकमल ने कबूल कर लिया तो वसैद की बस की बात नहीं कि कबूल न करे। वसैद ने भी शकील सेठ साहब की आवाज में आवाज मिलाकर मुशायरे सरैया की सरजमीन पे तशरीफ ला करके इस मुशायरे के हवाले से खूबसूरत मंजर पेश किया। एक और नया नाम अनस खैराबादी जो इंशाअल्लाह माइक पर आएगा मैं तारुफ कराऊंगा, आपको हौसला देना होगा क्योंकि सरैया वो सरजमीन है। शकील सेठ साहब कह रहे थे कि दिल खैराबादी साहब जब यहाँ आए तो उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काम किया। सरैया की मजबूत आवाम जब किसी शायर को नवाजती है तो पूरे हिंदुस्तान में वो जाता है, ये मेरा दावा है और ये मेरी बात सच्ची है। बिलाल तालिब ये भी मौनाद भंजन का एक चमकता सितारा। आइए हजरात गिरामी, तारुफ हो चुका, अब सीधे सीधे मैं शायरों को आपके हवाले कर रहा हूँ। आइए, झील आंखों को नारिस को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। आइए बिलाल तालिब मौनाद भंजन का एक चमकता सितारा, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कमाल फन का जौहर जब दिखाते हैं गजल वाले, जमी को आसमां जैसा बनाते हैं गजल वाले और बदल देते हैं खारों की कलिश गुल की नजाकत से ज़बान शबनम की शोलों को सिखाते हैं गजल वाले। अच्छा ये बिलाल है। बिलाल भाई तो बहुत बड़े बड़े बाल आपने रख लिया है, तो जी चाहता है कि कुछ अशार मैं भी बोल दूं कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं और मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं और गजल कहने लगा हूं मैं जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहते थे तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। बिलाल तालिब माइक। बहुत बहुत शुक्रिया। डैश पर बैठे हुए शुराए कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया मैं आप लोग से सलाम किया हूँ, चंदा नहीं मांगा हूँ, दोबारा पेश करता हूँ, बुलंद आवाज से जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए हजरात, खास तौर से एक मतला और एक शेर नाज़्मे मुशायरा अकमल अदीब साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छी नज़ामत करते हैं। और ये स्टेज पे मेहमान लोग बैठे हुए हैं, हाजी पल्लू साहब, रईस अहमद साहब, गुड्डू साहब, हाजी अहमद रजा साहब, हाजी सफीकुर रहमान साहब और शकील अहमद साहब। इन सब की दुआओं में मैं चाहता हूँ एक से तहत से पढ़ता हूँ, अकमल अदीब साहब मुलाजा करें। पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। खिले फूल दिल की कली मुस्कुराई, अरे वाह वाह वाह। खिले फूल दिल की कली मुस्कुराई, अरे घड़ी इनसे मिलने की है आज आई। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह। अब यहाँ से चार मिसरे पेश करता हूँ, गुड्डू साहब और हाजी अहमद रजा साहब तैयार रहे, मैं पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जी आप पढ़िए। चमके आँखों चमक की दिल की फशाने छीन लेती है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा मतलब सच्चा मतलब लतीफ साहब समाअत फरमाएं कि चमके आँखों की दिल की फशाने छीन लेती है, गरीबी वक्त से पहले जवानी छीन लेती है। और एक शेर पेश करता हूँ, बहुत ही प्यारा शेर अपना लतीफ साहब समाअत फरमा ले कि जवां होती है जब मज़दूर के घर में कोई बेटी, जवां होती है जब मज़दूर के घर में कोई बेटी, तो फिर शादी की हज़रत शादमानी छीन लेती है। चमके आँखों, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हज़रात, अब मैं हाजी पल्लू साहब, रईस अहमद साहब, हाजी अहमद
रजा साहब, इन सबके हाथों से इंशाल्लाह दुआएं मिलेगी। मैं 4 मिसरे दुआइया सिर्फ पेश करता हूँ, सुनिएगा। बहुत ही प्यारा शेर है इंशाल्लाह। गुड्डू भाई और ये जयाउद्दीन भाई भी इंशाल्लाह आएंगे। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि ज़हरा हूँ चट्टान बना दिया अल्लाह। सुनिएगा कि ज़र्रा हूँ चट्टान बना दे या अल्लाह, ज़र्रा हूँ चट्टान बना दे या अल्लाह, एक अच्छा इंसान बना दे या अल्लाह, आपस में भाईचारा हो, मिल्लत हो, ऐसा 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 हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ज़र्रा हो चट्टान बना दे या अल्लाह, एक अच्छा इंसान बना दे या अल्लाह। अब यहाँ से 4 मिसरे नौजवानों की बातें करता हूँ बतौर खास समाअत फरमा। लेकिन बिलाल अच्छा पढ़ रहे हो, नौजवानों के चक्कर में पढ़ोगे तो ये भी पता होना चाहिए कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। जी 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 बिलाल तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, और मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सुनेगा जयाउद्दीन साहब और अहमद रजा साहब और ये उर्फ गुड्डू साहब, इंशाल्लाह इन सब की दुआएं और मोहब्बतें मुझे मिले। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। जी साहब। जिंदगी सुनना चाहते हैं? एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए आप लोग के पसंद के जी। कि जिंदगी 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 पर सदा मरने वाले, क्या बात है, जिंदगी 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 पर सदा मरने वाले, उसको धोखा तो खाना पड़ेगा, जिंदगी 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 में सदा मरने वाले, इसको धोखा तो खाना पड़ेगा, मौत आह करके मौत आह करके निकलेगी घर से, कब्र में तुझको जाना पड़ेगा, मौत आह करके निकलेगी घर से, कब्र में तुझको जाना पड़ेगा, जिंदगी 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 पर सदा मरने वाले, इसको धोखा तो खाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं 4 मिसरे अकमल अदीब साहब आपकी मोहब्बतों में 4 मिसरे पहुंचाता हूं। बहुत प्यारा शेर समाअत फरमा ले। अगर मेरे हवाले करोगे तो शेर भी सुनना पड़ेगा। जी जी हाँ, खुदा के फजल से मैं भी आशिक मिजाज हूँ। ये और बात है बच्चा दिखाई देता हूँ बिलाल, और तुम्हारे वास्ते तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, देखने में ही भोला दिखाई देता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डू साहब सुनिएगा, और ये खास तौर से जो ये हाजी पल्लू साहब है, शकील अहमद साहब है, इन सबके हाथों से दुआएं मिल जाए। जयाउद्दीन भाई आपके हवाले से पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए कि तेरे चेहरे पे रहे, कि तेरे चेहरे पे रहे नूर का गाजा मेरा, बहुत अच्छे, वाह। कि तेरे चेहरे पे रहे नूर का गाजा मेरा, तेरी यादों ने किया, तेरी यादों ने किया, तेरी यादों ने किया जख्म ये ताजा मेरा। चौथे मिसरे पे आपकी दुआएं चाहता हूँ। जयाउद्दीन साहब सुनिएगा गुड्डू भाई, कि तेरे चेहरे पे रहे नूर का गाजा मेरा, तेरी यादों ने किया, तेरी यादों ने किया जख्म ये ताजा मेरा। अरे अपनी डोली से जरा झांक इधर देख सनम, अरे तेरी बारात से अच्छा है जनाजा मेरा, तेरी बारात से अच्छा है जनाजा मेरा। वाह, ये है बिलाल तालिब मौना भंजन। बहुत खूबसूरत लगता है, हमारे भाई को ये शेर समझ में आ गया। हाँ जी, ये भी माशाल्लाह दिल जले लग रहे हैं जी। इंशाल्लाह गुड्डू साहब भी आएंगे और हाजी पल्लू साहब है, शकील अहमद साहब है, इंशाल्लाह इन सबकी दुआएं मोहब्बतें मिलेगी। कि तेरे चेहरे पे रहे नूर का गाजा मेरा, तेरी यादों ने किया, तेरी यादों ने किया जख्म ये ताजा मेरा। अरे अपनी डोली से जरा झांक इधर देख सनम, अरे तेरी बारात से अच्छा है
साहब समाप्त फरमाए, परवेज कौसर साहब, जावेद मोहम्मदाबादी साहब, ये सलमान घोसी साहब भी तशरीफ रखते हैं। गुड्डू साहब सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके हाथों से दुआएं मिले, अल्लाह आपको सलामत रखे। कि भूल कर आंखें कभी, गीत का मतलब है सुनिएगा, कि भूल कर आंखें कभी, भूल कर आंखें कभी चार न करना मुझसे, कि भूल कर आंखें कभी चार न करना मुझसे, मैं तो कहता हूँ कभी प्यार न करना मुझसे। बहुत ही प्यारा शेर है, सुनेगा इंशाअल्लाह जरूर उठ के आएंगे। पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं कि तेरे कि भूल कर आंखें कभी चार न करना मुझसे, मैं तो कहता हूँ कभी प्यार न करना मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, किसी रोज चला जाऊंगा, अरे कुछ खबर मुझको नहीं लौट के कब आऊंगा, कुछ खबर देखिए माशाअल्लाह, कुछ खबर मुझको नहीं लौट के कब आऊंगा। और एक शेर बहुत ही प्यारा शेर है, खास तौर से मैं चाहता हूँ ये खास तौर से ये हाजी पल्लू साहब हैं और ये हाजी अहमद रजा साहब हैं, सफीकुर रहमान साहब, सफीर अहमद साहब के हवाले से पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं। कि सभी कर जाने वफा, सुनिएगा भैया, कि सभी कर जाने वफा, सभी कर जाने वफा, पोंछ ले आंसू अपने, सभी कर जाने वफा, सभी कर जाने वफा, पोंछ ले आंसू अपने, वक्त आखिर है मुझे दूर से रुख। देखिए दोस्तों, बिलाल एक मिनट, इस शेर पे नौजवान तो जवान बुजुर्ग हजरात भी अपनी जवानी की गुनाहगार रातों में झांक रहे हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह ताला आज इनकी निज़ामत में मुझे माशाअल्लाह जब इनकी निज़ामत में मुझे बहुत बिलाल, इनसे मैं कह रहा हूँ कि बिलाल की बातों को आप अमल में मत लाइएगा, वरना जमानत नहीं होगी। सीधे सीधे किसी लड़की को 1 मिनट से ज्यादा अगर आप घूर देंगे तो उस पर एक धारा लग जाएगी। और इन्हीं जैसे शायरों की शायरी सुन कर कम उम्र में जो नौजवान हो जाते हैं उनको थाने में निकाह कराना पड़ रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया कि भूल कर आंखें कभी चार न करना मुझसे, मैं तो कहता हूँ कभी प्यार न करना मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं मुसाफिर हूँ, किसी रोज चला जाऊंगा, अरे कुछ खबर मुझको नहीं लौट के कब आऊंगा, कुछ खबर मुझको नहीं लौट के कब आऊंगा। शकील अहमद साहब इंशाअल्लाह इनके हवाले से पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। पेश करता हूँ, समाप्त फरमाइएगा। कि सब्र कर जाने वफा, सब्र कर जाने वफा, सब्र कर जाने वफा, पोंछ ले आंसू अपने, सब्र कर जाने वफा, पोंछ ले आंसू अपने, वक्त आखिर है मुझे दूर से रुखसत कर दे, सब्र कर जाने वफा, पोंछ ले आंसू अपने, वक्त आखिर है मुझे दूर से रुखसत कर दे, क्योंकि आखिरी बार तुझे प्यार से समझाऊंगा, अरे मैं मुसाफिर हूँ किसी रोज चला जाऊंगा, मैं मुसाफिर हूँ किसी रोज चला जाऊंगा। खासतौर से अकमल अदीब साहब ये 4 मिसरा जो शुरू में पढ़ा था बहुत ही प्यारा शेर है, समाप्त फरमाएं। देखिए भाई साहब उठ के आना चाहते हैं, आएंगे इंशाअल्लाह, इनके हाथों से दुआएं मिलेगी, अल्लाह इनको सलामत रखे। कि तेरे चेहरे पे रहे नूर का गाज़ा मेरा, तेरी यादों ने किया, तेरी यादों ने किया जख्म ये ताज़ा मेरा, अरे अपनी डोली से जरा झांक इधर देख सनम, अरे तेरी बारात से अच्छा है जनाजा मेरा, तेरी बारात से अच्छा है जनाजा मेरा। और जाते जाते 4 मिसरे पेश करता हूँ भैया आपके हवाले से, सफेद और दियाले माशाअल्लाह ये खिदमत कर रहे थे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। कि यूं ही तन्हाई में, क्या बात सुनेगा मौलाना, कि यूं ही तन्हाई में हम दिल को सजा देते हैं, बहुत ही प्यारा मतलब है कि यूं ही तन्हाई में हम दिल को सजा देते हैं, नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, तेरा लिख के मिटा देते हैं, नाम लिखते हैं, तेरा लिख के मिटा देते
देते हैं। यूं ही तन्हाई में, क्या प्यारी आवाज है भाई, वाह। यूं ही तन्हाई में हम दिल को सजा देते हैं। नाम लिखते हैं तेरा लिख के मिटा देते हैं। नाम लिखते हैं तेरा लिख के मिटा देते हैं। खुशबुओं का जहान जिंदाबाद, खुशबुओं का जहान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम की शान जिंदाबाद। अरे ये शहीदों का खून कहता है मेरा भारत महान जिंदाबाद। शुक्रिया।